नमस्कार। मत्ती के 23वें अध्याय के चौथे दिन में आपका स्वागत है। आज हम पद 25 से 36 में देखेंगे जहां यीशु पाखंडी धार्मिक लोगों के लिए हाय बोल रहे हैं। अभी तक हमने 4 लक्षण देखे थे पाखंडियों के। एक पाखंडी अपने धार्मिक विषय के विशेषज्ञ दिखाते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दूसरा, वो धर्म परिवर्तन पर ध्यान देते हैं, हृदय परिवर्तन पर नहीं। कोई उनके मत में या आ जाए तो उन पर नियमों को लाद देते हैं जिससे उनका जीवन नरक बन जाता है। तीसरा, पाखंडी अपनी बात को साबित करने के लिए शपथ खाते हैं, सच्चाई को शपथ की जरूरत नहीं होती है। चौथा, वो कम महत्वपूर्ण कामों का तो पालन करते हैं परंतु परमेश्वर का सबसे महत्वपूर्ण काम जो प्रेम है, दया है, वो नहीं करते। अब 5वीं बात पद 25 से 26 में यीशु कहते हैं, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांजते हो परंतु वे भीतर अंधेरे और संयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हों। 5वीं चेतावनी जो यीशु दे रहे हैं वो यह है कि आप अपने हृदय की उपेक्षा ना करें। धार्मिक लोग, या फिर मेरे को कहना चाहिए कि धार्मिक दिखने वाले लोग अपने बाहरी आचरण से, अपने पहनावे से, अपने नियमों के पालन से, अपने धार्मिक अनुष्ठानों से अपने आप को बाहर से धार्मिक दिखाते हैं, सिद्ध दिखाते हैं, जबकि उनके दिल के अंदर में गंध भरा हुआ होता है। यही तो पाखंड है। बाहर से स्वच्छ और पवित्र और अंदर का हाल वो परमेश्वर ही जानते हैं। यीशु उपमा देते हुए कटोरे और थाली की वो कहते हैं कि वो बाहर से साफ और मंजा हुआ है पर अंदर से गंदा है। क्या ऐसा कटोरे या ऐसी थाली के अंदर आप खाना खाना पसंद करोगे? जब आप हृदय को साफ करते हो, अंदर से अपने आप को शुद्ध करते हो, तो वह पवित्रता खुद ब खुद बाहर दिखने लगती है। पर पाखंडियों को अंदर की वास्तविकता, पवित्रता से कोई भी सरोकार नहीं होता। 6ठी हाय में भी यीशु इसी बात को दोहराते हुए एक दूसरी उपमा देते हुए कहते हैं, हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। यीशु कहते हैं, फर्क नहीं पड़ता आप किस प्रकार से दिख रहे हो। पाखंडी लोग इस बात को लेकर सबसे अधिक चिंतित रहते हैं कि वो दिख कैसे रहे हैं। क्या मैं धार्मिक दिख रहा हूं? क्या मेरे को देखकर लगता है कि मैं एक ईसाई हूं? वे लोग अक्सर कहते हुए सुनाई देंगे, ईसाई को यह नहीं करना चाहिए, ये वह नहीं करना चाहिए। ये लोग आधुनिक फरीसी हैं जिनका हृदय से कुछ भी लेना देना नहीं है। उनको बस पवित्र दिखना है, होना नहीं है, क्योंकि अंदर से पवित्र केवल परमेश्वर ही आपको कर सकता है। धार्मिक पाखंडी लोग अपने आप को बस पवित्र दिखाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए वही महत्वपूर्ण होता है। यीशु कहते हैं कि ये लोग एक कब्र की समान हैं जो बाहर से बहुत सुंदर दिख सकती है पर अंदर में आखिर लाश और हड्डियां ही होती हैं। कब्र मरे हुए लोगों की जगह है। कब्र को कोई अपना घर नहीं बनाता। परमेश्वर का वास कब्र में नहीं हो सकता जो अंदर से घिनौनी है। यीशु साफ साफ कहते हैं, ऊपर से धर्मी दिखाई देते हो पर अंदर से अधर्म से भरे हुए हो। अब प्रश्न यह है कि क्या है जो हमें धर्मी बनाता है? परमेश्वर की आज्ञा को मानना। और क्या है सबसे बड़ी आज्ञा? प्रेम, दया, करुणा, अनुग्रह। अंदर अगर वही नहीं है तो आप अधर्मी हो, चाहे बाकी कितने भी धर्म के काम आप करते हो। कब्र की तरह हो। पाखंड अंदर से मृत होता है और पाखंड का अभिशाप यह है कि आप बाहर से जिंदा दिखने के लिए भरपूर कोशिश करते हो, परिश्रम करते हो। यीशु कहते हैं कि पहले अंदर से जिंदा तो हो जाओ, अंदर जिंदा तो हो जाओ। मरे होकर आप जिंदा होने की कोशिश कैसे कर सकते हो? केवल यीशु ही है जो मृत को वापस जिंदा कर सकते हैं, क्योंकि वही जीवन है, वही पुनरुत्थान है। अब 7वीं चेतावनी, 7वीं हाय, और ये सबसे लंबी है, पद 29 से 36 में पढ़कर मैं आपको सुनाता हूं। हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, तुम भविष्यवक्ताओं की कब्रें सवारते हो और धर्मियों की कब्रें बनाते हो और कहते हो, यदि हम अपने बाप दादाओं के दिनों में होते तो भविष्यवक्ताओं की हत्या में उनके साझी न होते। इससे तो तुम अपने पर आप ही गवाही देते हो कि तुम भविष्यवक्ताओं के हत्यारों की संतान हो। अतः तुम अपने बाप दादाओं के पाप का घड़ा पूरी तरह भर दो। हे सांपों, हे करतों के बच्चे, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे?
इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ, और तुम उनमें से कुछ को मार डालोगे, कुछ को क्रूस पर चढ़ाओगे, कुछ को अपने आराधनालयों में कोड़े मारोगे और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे। जिसे धर्मी हाबिल से लेकर बिरिकिया के पुत्र जकार्या तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है, वह सब तुम्हारे सिर पर चढ़ेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं, ये सब बातें इस समय के लोगों पर आ पड़ेंगी। पाखंड की सच्चाई यह है कि आप अपने दायित्व से पल्ला झाड़ते हो। आप बड़ी आसानी से कह देते हो कि मैं उस पाप का हिस्सा नहीं हूं, मैं उस पाप का हिस्सा नहीं हूं जो मेरे पूर्वजों ने किया। यीशु कहते हैं कि जब ये कहते हो आप, तो इस बात को आप मान रहे हो कि आप उनकी संतान हो जिसने यह सब किया है। धार्मिक लोग भविष्यवक्ताओं की कब्रें तो संवारते हैं, धर्मियों की कब्रें बनाते हैं, और ऐसा करके वे लोग परमेश्वर के पिछले कामों को महिमा देने की कोशिश करते हैं, पर परमेश्वर की अभी आज की बुलाहट को नजरअंदाज करते हैं। वही करते हैं जो उनके बाप दादाओं ने किया। यीशु कहते हैं कि वे उनके पास भविष्यवक्ता और बुद्धिमानों को भेजेंगे, और पर वे लोग उसका तिरस्कार करेंगे, उसे मार डालेंगे। 2000 वर्षों में इस बात के अनगिनत उदाहरण हमें दिखाई पड़ते हैं। कितने ही सुसमाचार प्रचारक, कितने ही विश्वासी और जो उद्धार का संदेश लेके गए, धार्मिक लोगों के पास उन्हें मार डाला गया। पहले यीशु को, फिर उसके संदेश वाहकों को। और इन लोगों के लिए यीशु के सबसे कठोर शब्द हैं, इसलिए नहीं कि यीशु इनसे नफरत करते हैं, पर इसलिए क्योंकि वे इनको भी प्रेम करते हैं और इनको इसीलिए चेता रहे हैं। धर्म की बातें करना, परमेश्वर के संदेश वाहकों के साथ जो भूतकाल में हुआ उसकी भर्त्सना करना, उन लोगों के लिए शोक मनाना जो परमेश्वर की राह में शहीद हुए हैं, पर परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह को अस्वीकार करना, उसको अस्वीकार करना जो सही मायने में आपको धर्मी बना सकता है। पाखंड की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि आप जिस काम की भर्त्सना करते हो वही काम आप खुद करते हो। जब कोई भी यीशु को अस्वीकार करता है या फिर उस पर निर्भर न रहकर खुद पर निर्भर होता है, तो वो उन सारे पापों का भागीदार बन जाता है जो उसके पूर्वजों ने किए हैं। उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता की जो भूल, उसमें जो गलत काम हुए, उसमें पाप हुए हैं, उसमें वो भागीदार बन जाता है, और उसमें भागीदार बनकर वो दंड का भागीदार भी बन जाता है। असली धार्मिकता यह मान लेने में है कि मैं दूसरों से अलग नहीं हूं, मैं अपने पूर्वजों से अलग नहीं हूं, और मैं भी शायद वही करूंगा जो उन्होंने किया, क्योंकि मेरे अंदर भी पाप है, मेरे अंदर भी अहंकार है, और इसलिए मेरे को परमेश्वर की आवश्यकता है। उसके प्रेम की, उसकी दया की, उसके अनुग्रह की, उसकी बुद्धि की, उसके सामर्थ्य की मेरे को आवश्यकता है। सच्चाई तो यह है कि मैं कई क्षेत्रों में पाखंडी हूँ। दूसरों के सामने मैं खुद को अच्छा दिखाता हूँ, पर अंदर से हूँ नहीं, और इसे केवल यीशु ही बदल सकता है। उसी की सामर्थ्य मेरे को बदल सकती है, आपको बदल सकती है, और इसी के लिए आज हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमें पाखंड के बारे में बता रहा है। तो पाखंड के बारे में बता रहे हैं। हम बाहर से बहुत ही साफ दिखने की कोशिश करते हैं, हम नहाते हैं, धोते हैं, हम धार्मिक कार्य करते हैं जो सब लोगों को दिखाई दे। आराधनालय में हम बहुत ऊंचे स्वर में गाने गाते हैं, तेरी उपासना करते हैं, पर अंदर से हम क्या हैं, हमारी भावनाएं क्या हैं, वो हम जानते हैं और तू जानता है, लोग नहीं जानते। हमें मुखौटा पहन रखा है, कई जगह पे, कई क्षेत्रों में अंदर से मरे हुए हैं, पर तू ही है जो हमें जिला सकता है, क्योंकि तू ही पूर्ण उत्थान है। उन स्थानों पर अपनी महिमा दिखा यीशु, उनको वापस से जिंदा कर, तेरे लिए जिंदा कर। उन स्थान पे प्रेम और अनुग्रह आए, दया आए। हम नहीं चाहते परमेश्वर कि हम पल्ला झाड़ ले अपनी, जो हमारे देश में गलत चीजें हुई हैं, हमारे देश में पाप है, पूर्वजों ने जो गलत काम किए हैं, पाप किए हैं, उसका दायित्व भी हमारे ऊपर। उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं तेरे से, हम क्षमा मांगते हैं। हमें तेरे उद्धार की जरूरत है, हमें यीशु तेरी जरूरत है। धन्यवाद करते हैं कि तेरा अनुग्रह हमारे लिए हमेशा और हमेशा के लिए है, तेरा प्रेम हमारे लिए हमेशा के लिए है।
बस तेरे पास आने की जरूरत है, तेरे पर निर्भर होने की जरूरत है। धन्यवाद करते हैं, यीशु के सामर्थी नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल हम यीशु के हृदय को देखेंगे और फिर हमें समझ में आएगा कि इतने कठोर शब्दों का यीशु ने प्रयोग क्यों किया। क्रोध या नफरत से नहीं, पर प्रेम और दुख के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।